और अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुका है, अब इस पूरे साल के लिए एक बर्निंग टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे एआर हो, आरओ हो, या फिर यूपी पुलिस हो, या आने वाले समय में जितने भी स्टेट पीसीएस है या फिर यूपीएससी, सभी के लिए एक बर्निंग टॉपिक है। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से देख लेते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या दौरा पर आए श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल ने उपहार स्वरूप क्या भेंट किया। तो गाइज हमें आपको जैसा मैंने क्वेश्चन दिया है कि अयोध्या दौरा पर आया, यानी कि जब श्रीलंका से भी एक प्रतिनिधि मंडल आया था अयोध्या, और उसने अपने साथ एक बहुत ही इनवैल्यूएबल एक गिफ्ट दिया है, गिफ्ट किया, वो है ऐतिहासिक अशोक वाटिका से एक चट्टान वो लाया है। ये वही अशोक वाटिका है गाइज जहाँ पे सीता माँ को रावण ने कैद करके रखा हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर एक आयताकार परिक्रमा से घिरा है जिसे परकोटा कहा जाता है। ये जो है ये परकोटा, वो जो आयताकार परिक्रमा जो है उसको परकोटा कहते हैं। और ये परकोटा की परिधि पर किन 4 देवताओं का मंदिर स्थित है, मतलब उस परकोटा की परिधि पर 4 देवताओं का मंदिर स्थित है। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन से 4 देवता हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिख दिया मैंने, वो देवता है आपका भगवती, देवी भगवती, लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान गणेश। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अयोध्या स्थित, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की ऊंचाई, हाइट और तल्ले यानी कि फ्लोर कितने हैं। तो गाइज मैंने आप जैसा बताया 161 फीट है इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, और इसमें 3 फ्लोर है यानी कि 3 स्टोरीड बिल्डिंग है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि ईस्ट टू वेस्ट जो है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी जो लेंथ है यानी कि लेंथ कितनी है इसकी, तो 380 है, 380 फीट। ओके, 380 फीट। और इसकी जो विड्थ हो गया वो कितनी है, वो है आपकी 250 फीट, 250 फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आजकल चूंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन लोग बनाते हैं ताकि क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना सके, तो इसलिए जितने भी डेटा है इससे आप इसको ज़रूर आप याद रखना, लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो, कितने फ्लोर हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर बनाने में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो मैंने यहाँ दिया हुआ आपको आंसर, पिंक सैंड स्टोन का किया गया है। अब आगे के क्वेश्चंस में मैंने ये भी बताया है कि ये जो पिंक सैंड स्टोन है ये कहाँ से आया है। ओके, तो वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या स्थित राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। शैली का हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की प्रचलित शैली है नागर शैली, तो यह इस मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में ही हुआ है। एंड दक्षिण भारत में कौन सा है गाइज, आपको तो पता होना चाहिए, दक्षिण भारत में होता है द्रविड़। ओके, द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की शैली, और है नागर शैली की। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है इसके एग्जाम्पल्स और कौन कौन से हैं। तो जैसे खजुराहो का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर एक्सेट्रा जो मंदिर है ये जो है नागर शैली में ही यूज हुआ वहाँ पर। और इस शैली का विकास कब हुआ था, तो गाइस इसका विकास जो हुआ था आपका गुप्ता डिनेस्टी, गुप्त वंश के समय इसका विकास, नागर शैली का विकास किस वंश के समय में हुआ था, तो गुप्त वंश के समय में हुआ था। अब हम देखते हैं ना कि इसकी कुछ विशेषता, नागर शैली की क्या क्या विशेषता रहा है। तो नागर शैली की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ऊंचाई पर स्थित होता है। ओके, जमीन से मतलब ऊंचाई पर एक स्थित होता है। दूसरा है कि इसमें एक गर्भगृह होता है जो कि इस मंदिर में भी है, जिस गर्भगृह जहाँ पर रामलला का मूर्ति स्थापित है, तो एक गर्भगृह होगा, गर्भगृह होगा। उसके बाद इसकी इसके ऊपर एक विशाल शिखर होता है, और शिखर के ऊपर ही एक आमलक होता है, आमलक होता है जिसमें कि जिसके ऊपर कलश रखा जाता है। आमलक के ऊपर जो है कलश रखा जाता है, और कलश के ऊपर ध्वज होता है। यह ध्वज किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो मंदिर भी, किसी भी मंदिर की स्वतंत्रता, उसकी सॉवरेनिटी की सूचक होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार स्क्रिप्चर अरुण योगीराज। तो आप लोग बता सकते हैं अरुण योगीराज कहाँ से है? ये मैसूर से है। ओके, ये मैसूर के रहने वाले हैं। सो यस, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयोध्या राम मंदिर में कुल क्षेत्रफल क्या? एक है आपका कुल क्षेत्रफल तथा निर्मित क्षेत्र कितना है? ओके, तो कुल क्षेत्रफल इसका 2.7 एकर्स है। ओके, एंड अभी कितना वर्ग फुट कितना निर्मित हुआ है? तो इसमें से 57,400 वर्ग फुट जो है ये निर्मित क्षेत्र है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं? सॉरी, ये 12 द्वार, सॉरी गाइस, शायद ये मिस्टेकनली है, 44 है। मैं कंफर्म कर लेती हूँ, सेकेंड। हाँ, द्वार जो है 44 है, सॉरी, ये 12 जो है ये गलत है, ये 44 द्वार है। और इनमें मुख्य द्वार का नाम क्या है? तो इसमें मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको देने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर 12 बजे दर्पण एवं लेंस की एक प्रणाली, एक सिस्टम रामलला के मूर्ति के ठीक माथे पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करेगा। ओके, अब कह रहा क्वेश्चन है कि सूर्य किरण से इस प्रकार का पहला अभिषेक कब होगा? तो ये अभिषेक होना है आपको 29 मार्च को। क्यों 29 मार्च को होगा गाइज? क्योंकि 29 मार्च को ही रामनवमी हो। ओके, अब है ना कि सूर्य किरण जो है ये इस यांत्रिक जो प्रणाली है, इस यांत्रिक प्रणाली में ना कोई बिजली या बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी जो है बिजली या बैटरी की, बिजली या फिर आपका बैटरी की आवश्यकता नहीं है। ओके, इसमें लोहे व स्टील के बजाय पीतल का उपयोग किया जाता है, और ना ही इसमें जो है मतलब आयरन या स्टील का यूज किया गया है। आयरन या स्टील की उपयोग भी नहीं है। तो किस चीज़ का उपयोग किया गया है? इसमें आपको ब्रास का उपयोग किया गया है, यानी कि पीतल। ओके, तो ब्रास या पीतल का इसमें उपयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की लंबाई कितनी है तथा इसमें किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो आपको मैं बता दूं कि मूर्ति की लंबाई है वो 51 इंच है और इसमें ब्लैक स्टोन का प्रयोग किया गया है। ओके, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंडप जो है वो 5 है। ओके, राम मंदिर का निर्माण कार्य किस ट्रस्ट या समिति के द्वारा कराया जा रहा है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कराया जा रहा है। ओके गाइज, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है, जो कि और इनके साथ जो इनके हेल्प किया है इन्हीं के पुत्र ने किया, आशीष सोमपुरा। चीफ आर्किटेक्ट अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में तो चंद्रकांत सोमपुरा। ओके, नेक्स्ट है, राम मंदिर संबंधित वर्ष 1990 की रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा, ये गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुआ था। और किया किसने था? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप इसको जरूर याद रखना। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद मामले पर सर्वप्रथम किस हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था? तो ये ऐतिहासिक फैसला सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। इसी के अगेंस्ट में, इसी फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर किया गया था याचिका, और सुप्रीम कोर्ट में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि अयोध्या विवाद, या अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद संबंधी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित की गई थी? इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आप सुन लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, जो कुछ भी दिया, उसके अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई अयोध्या विवाद पे। ओके, उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित की गई थी, और उसके
कौन थे हेड, किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो रंजन गोगोई थे, जो कि उस द देन चीफ जस्टिस थे, यानी कि उस समय के चीफ जस्टिस थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर भूमि अधिग्रहण किया था? ये इन्होंने किया था 7 जनवरी 1993 को भूमि अधिग्रहण हुआ था। किस वर्ष अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था? ये आया था आपको 9 नवंबर 2019 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित किया है? सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया है, सॉरी गाइस, यहाँ मस्जिद नहीं होगा, यहाँ मंदिर होगा। ओके, स्लाइड पे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, सो सॉरी। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मंदिर के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित किया है? 5 एकड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन किस वर्ष संपन्न किया गया? तो ये हुआ था 2020 में। किसके द्वारा हुआ था? आदरणीय मोदी जी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर विवाद में कुल कितना समय लगा? टोटल टाइम कितना लग गया? 30 ईयर्स, मतलब 30 साल, 8 मंथ्स, 8 महीना और 27 दिन, ये टोटल समय लग गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि प्राचीन इतिहास में अयोध्या को किस नाम से जानते हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है आपका साकेत। इसको हम साकेत के नाम से जानते हैं। ओके, मध्यकाल में किसके शासन काल में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण उस समय शासनकाल किसका था? ऑफकोर्स बाबर का ही था, और ये 1528 में वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। ओके, 1526 में जो है, 1526 में आप हम सब जानते ही हैं कि 1526 में क्या हुआ था? 1526 में वहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ओके, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ओके, और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ, वहाँ पे एंड किया गया, और बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की। और उसी समय, उसी के शासनकाल में 1528 में मीर बाकी, जो कि बाबर के कौन थे? मीर बाकी बाबर के कौन थे? सेनापति थे। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा पेन ले लूँ, हाइलाइटर से काम नहीं होगा। या तो जो मीर बाकी थे, ये कौन थे? ये थे आपको बाबर के सेनापति थे, बाबर के सेनापति थे, और इनने बाबर के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का ये युद्ध हुआ, जिसमें कि किसको हरा करके बाबर ने किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था इसने। ओके, सो इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल एम्पायर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मंदिर में प्रयोग किया गया जो पिंक सैंड स्टोन है, वो कहाँ से, सॉरी और टाइप हो गया, ये कहने का मतलब है कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से मंगाया गया है? तो वो देखिए 2 जगह, एक मिर्ज़ापुर है, दूसरा है बंसी पहाड़पुर एरिया, जो कि पड़ता है राजस्थान के भरतपुर में। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर है बंसी पहाड़पुर हिल, ये हिल है, तो यहाँ से आपको मिर्ज़ापुर, यहाँ दोनों से ये पिंक सैंड स्टोन लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि राम मंदिर निर्माण में कुल कितने खर्च आए हैं? तो एस्टिमेटेड जो हुआ है, जो भी अभी तक का जो एस्टिमेटेड खर्च है, वो है आपका, ये एस्टिमेटेड है 1800 करोड़। ओके।